हनुमान जी धौलागिरी पर्वत पे पहुंचे। वहां हनुमान जी के जाते जाते जड़ी बूटी विलुप्त हो गई। क्या हो गई? लुप्त हो गई। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम कौन? हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूं। लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगी है, उन्हीं के लिए बूटी के लिए आया हूं। और ये जड़ी बूटियां क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि हनुमान जी पर्वत के देवताओं का मान्यता भंग किए थे। मान्यता भंग किए थे। द्रोणागिरी पर्वत के देवता उस समय ध्यान मुद्रा में थे। हनुमान जी ने उनसे अनुमति लिए बिना ही पर्वत का हिस्सा उठाना शुरू कर दिया, जिससे वे बूटी को लुप्त रूप से गायब कर दिए, गुप्त रूप से गायब कर दिए। अब हनुमान जी जब अपनी पता बताई तो पर्वत के देवताओं ने फिर जड़ी बूटी ज्यों की त्यों प्रदान किए। हनुमान जी तो हनुमान जी है, बंदर है, चंचल है। उन्होंने जड़ी बूटी की पहचान करना शुरू की। फिर सोचे कि हनुमंत, यदि जड़ी बूटियों का पहचान करते रह जाओगे तो सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर किस काम की? इसलिए हनुमंत जी पर्वत पर गए तो बूटी की पहचान ना होने के कारण उन्होंने पर्वत ही उखाड़ लिया था। उन्होंने क्या किया? पर्वत ही उखाड़ लिया था। यह बूटी लुप्त हो गई थी क्योंकि वो पर्वत के देवताओं की साधना भंग की थी और बूटी के तेज से प्रभावित होकर अदृश्य हो गई थी। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान ना कर पाए तो पूरा पर्वत उखाड़ लिया, तो वह जड़ी बूटी उस स्थान से गायब हो गई और वे सिर्फ पहाड़ का हिस्सा ही उठा पाए, जिससे फिर तपस्या करनी पड़ी। धौलागिरी पर्वत को उठाकर हनुमान जी चल पड़े। रास्ते में जब आ रहे थे तो भरत जी नंदी ग्राम में थे। उनके सैनिकों ने कहा कि कोई राक्षस आकाश मार्ग से जा रहा है, क्या पता भगवान राम पे हमला करने। भरत जी ने बाण मारा। भरत जी ने बाण मारा। हनुमान जी ने जय श्री राम करते हुए पृथ्वी पर आ गए, पर पर्वत हाथों पे रखे हुए हैं, अचेत हो गए हैं, पर जय श्री राम स्मरण चल रही है। भरत जी पश्चाताप करने लगे कि भाई ये कौन है? ये कोई भगवान का भक्त है। भरत जी अपने शक्ति से हनुमान जी को फिर स्वस्थ किए, मूर्छा भंग किए। और भरत जी ने पूछा कि आप कौन हैं? प्रभु श्री राम के नाम लेने वाले, अचेत अवस्था में भी प्रभु का स्मरण करने वाले आप कौन हैं? आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूं। भरत जी ने कहा कि मेरे भैया राम कुशल तो है ना? भाभी सीता, छोटे भाई लक्ष्मण सब कुशल तो है ना? हनुमान जी कहे, का कहूं कछु कहूं। हनुमान जी भावुक हो गए और कहे कि मैं क्या बताऊं। और हनुमान जी सिसक सिसक कर रोने लगे और कहे कि भैया लक्ष्मण को पापी दुष्ट मेघनाथ ने शक्ति बाढ़ मार दी है। मैं उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी लाने आया हूं। मुझे पर्वत पे
पहचान नहीं हुई कि संजीवनी बूटी कौन है, इसलिए मैंने पूरा पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि सुखेन वैद्य के पास जाएगा तो पहचानेंगे। भरत जी अब भावुक होकर रोने लगे, बड़े भावुक हो गए। भरत जी ने कहा कि हनुमंत तुम जल्दी जाओ, वहां शीघ्र ही शीघ्र जाना तुम्हारा आवश्यक है, तुम जल्दी जाओ। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आपका दर्शन हो गया। भगवान श्री राम आपकी बार बार प्रशंसा करते थे तो मुझे थोड़ा सा दुख लगता था कि मुझसे बड़ा कोई भगवान का भक्त कैसे हो सकता है, लेकिन भरत भैया आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हनुमान जी ने कहा कि भरत भैया अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भरत जी ने कहा कि शीघ्र से शीघ्र जाओ। और कहीं कहीं तो ये भी वर्णन आता है कि भरत जी ने अपने बाएं हाथ पे पर्वत सहित हनुमान जी को रखकर उड़ा दिए। और भरत जी ने कहा कि हनुमान आप निश्चिंत होकर जाओ, सूरज के रथ में इतना ताकत नहीं कि तुम्हें पहुंचने से पहले वो निकल आए, मैं एक बार में उसे भीतर कर दूंगा, तुम निश्चिंत होकर बूटी लेकर जाओ। हनुमान जी आ रहे हैं, इधर सुबह होने की समय हो रही है, सारे लोग बेचैन हैं। भैया राम रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, भैया भैया कह के रसे, भैया भैया कह के रसे प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, हो मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लगा, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लगा, जा नहीं सकता तोड़ के मुझसे ऐसे नेह का धागा, मैं भी अपना प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा, जा नहीं सकता तोड़ के मुझसे ऐसे नेह का धागा, मैं भी अपना प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा, अखियों के तारे लाला अखियां तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, हो मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक न आए, बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक न आए, बूझ न जाए आस का दीपक मनवा धीर गमाए,
बुझ न जाए आस कदीप के मनमा धीर गमाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोड़ मेरे लखने दुलारे। बोल कछु बोल मेरे लखने दुलारे। बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे। बोल कछु बोल। प्रभु श्री राम चिंतित हैं कि हनुमान जी क्यों अभी तक नहीं आए। सूर्य उदय होने को आ रहा है। यदि सूर्य उदय हो गया तो बूटी काम नहीं करेगी। सब की निगाहें हनुमान जी की तरफ टिकी है। सुग्रीव जी, विभीषण जी, सुशेर जी, नल नील सारे बंदर निहार रहे हैं कि हनुमंत इतना देर क्यों किए हैं। तब तक हनुमान जी पहाड़ लिए भगवान राम के प्रभु के पास आ रहे हैं। सबने देखकर प्रसन्न हो गया। सुशेर जी ने कहा कि अरे ये तो संजीवनी बूटी नहीं, ये तो पूरा पर्वत उठाकर ला रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी नीचे उतरे और कहे सुशेर जी जल्दी चलिए, बूटी का पहचान कर लीजिए। आप तो बताइए तो सही कि कौन सी संजीवनी बूटी है। सुशेर जी ने कहा कि हमने तो संजीवनी बूटी लाने को कहा और आप तो पर्वत उठाकर ले आए। हनुमान जी ने कहा कि क्या करता, मुझे पहचान तो हो नहीं रही थी और समय तो था नहीं, इसलिए सोचा कि यदि पहचानने में समय गंवाएंगे उससे अच्छा है कि पहाड़ उठा ले चलते हैं। अब आप तो पहचान लीजिए। सुग्रीव जी ने कहा कि बताइए कौन सी बूटी है। सुशेर जी ने इशारा किया कि ये संजीवनी बूटी है। सुग्रीव जी ने लपका तोड़ने के लिए सुशेर जी ने कहा कि सुग्रीव जी बूटियों को ऐसे नहीं तोड़ते, पहले प्रणाम किया जाता है तब उससे मांगा जाता है। सुशेर जी प्रणाम किए और बूटी मांगे। बूटी सुशेर